बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है मेन फ्रेम सिस्टम्स। मेन फ्रेम सिस्टम्स वर यूज टू सॉल्व कमर्शियल एंड साइंटिफिक प्रॉब्लम्स। मेन फ्रेम सिस्टम्स को हम यूज़ करते थे कमर्शियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या फिर साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। फॉलोइंग इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ सिस्टम्स। इसमें सिंपल बैच सिस्टम्स। सिंपल बैच सिस्टम्स को बैच ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते थे? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ग्रुप्स जॉब्स, ये जॉब्स का ग्रुप बनाते थे दैट परफॉर्म सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शंस। ऐसी जॉब जिन्होंने एक जैसे फंक्शंस को परफॉर्म करना होता था। दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड एज बैच, उनको बैच कहा जाता था एंड आर एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम, और ये सेम टाइम पे एग्जीक्यूट होते थे। अर्ली कंप्यूटर सिस्टम्स वर रन फ्रॉम कंसोल। ये इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि जो अर्ली कंप्यूटर थे उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह था कि वो एक के बाद एक जॉब को एग्जीक्यूट करते थे। द कार्ड रीडर एंड टेप ड्राइव्स फॉर इनपुट डिवाइसेस। शुरू में कार्ड रीडर ही इनपुट डिवाइस के तौर पर यूज़ हुए, बाद में जो है वो टेप ड्राइव्स को इनपुट डिवाइस के तौर पर यूज़ किया गया। लाइन प्रिंटर, टेप ड्राइव्स एंड कार पंच्ड वर कॉमन आउटपुट डिवाइसेस। अब आउटपुट के लिए लाइन प्रिंटर्स को यूज़ किया गया, पंच कार्ड को यूज़ किया गया, और उसके साथ जो है वो टेप ड्राइव्स को यूज़ किया गया। द यूज़र डिड नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली टू विद द कंप्यूटर सिस्टम। जो यूज़र थे वो डायरेक्टली कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट नहीं। अब ये जो डिस्कशन हो रही है 1950s के कंप्यूटर्स के बारे में हो रही है। अब ये जो 1950s में IBM के कंप्यूटर्स आए थे, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था कि मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी थी इसकी, पावर सप्लाई थी, और पंच कार्ड रीडर था। इसको यूज़ किया जाता था इनपुट के लिए। अब इस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था कि एक के बाद जो है वो एक जॉब को एग्जीक्यूट करते थे, मतलब एक से ज़्यादा जॉब को एक टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते थे। हम IBM के सिस्टम्स की बात कर रहे थे कि जो अर्ली सिस्टम्स थे उसमें पंच कार्ड को एज आ इनपुट डिवाइस यूज़ किया जाता था, पंच कार्ड रीडर को। अब हमने जॉब कैसे इनपुट होती थी? कोई भी जॉब एग्जीक्यूट करनी है तो वो डायरेक्टली जो है वो सिस्टम के साथ आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे, बल्कि आप जॉब प्रिपेयर करते थे और वो पंच्ड कार्ड की फॉर्म में जो है वो उसके जो ऑपरेटर थे कंप्यूटर सिस्टम के उसको प्रोवाइड करते थे। अब पंच कार्ड क्या होता है? ये एक स्पेशल पेपर था जिसके ऊपर जो है वो डाटा को प्रेजेंट किया जाता था। अब कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो डाटा है वो दो फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकता है, 0 और 1 की फॉर्म। तो यहाँ पे 0 और 1 की फॉर्म में ही डाटा प्रेजेंट होता था। एक इसके अंदर होल क्रिएट किए जाते थे, जो होल था वो 0 को रिप्रेजेंट करता था, जहाँ पे होल नहीं था वो 1 को प्रेजेंट करता था। अब एक्चुअली है कि जॉब क्या थी, हम क्या चीज़ जो थी वो ऑपरेटर को प्रोवाइड करते थे। हमने कुछ भी एग्जीक्यूट करना होता था तो हम जॉब ऑपरेटर को प्रोवाइड करते थे। अब जॉब में क्या था? प्रोग्राम और इनपुट डाटा। और ये हम डिस्कशन कर चुके हैं कि कुछ भी हमने एग्जीक्यूट करना होता तो उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो उसका प्रोग्राम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या कोड जिसने एक्चुअली टास्क परफॉर्म करना होता है, और सेकंड उसका इनपुट डाटा। अब सिस्टम के पास कुछ कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनके थ्रू जो है वो एग्जीक्यूशन का फ्लो कंट्रोल करता है। अब मिसाल के तौर पे आपने अगर एक ऐसी जॉब है आपके पास जिसमें आपने 12 को 2 पे डिवाइड करना है, तो आपने एक उसका पूरा कैलकुलेटर प्रोग्राम प्रोवाइड करना है जो कि ये सारी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करे। उसके साथ आपने 12 और 2 दो वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है, और सिस्टम के पास जो है वो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होंगी, लाइक डिवीजन ऑपरेटर होगा जिसको यूज़ करके जो आपने अपने मतलब कोड में राइट किया होगा उसको यूज़ करके वो डाटा को डिवाइड करेगा और आपको जो है वो आंसर। अब अगर 3 जॉब्स जो हैं जिनको एग्जीक्यूट करना है तो हर जॉब का डाटा और उसका जो प्रोग्राम है उसकी कंट्रोल से इंस्ट्रक्शंस हैं वो ऑपरेटर को प्रोवाइड की जाएंगी। अब सिस्टम किस तरह से काम करेगा? अब वो सबसे पहले जॉब 1 को लेगा, ये अर्ली कंप्यूटर्स की बात हो रही है, उसके रिसोर्सिस को मैनेज करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम और उस जॉब को एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद सिस्टम जॉब 2 को लेगा, उसके रिसोर्सिस को अपलोड करेगा, मैनेज करेगा और जॉब 2 को। थर्ड नंबर पे सिस्टम जॉब 3 को लेगा, उसके रिसोर्सिस को मैनेज करेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। अब बैच सिस्टम में क्या किया गया? अब 3 जॉब हैं,
ऑपरेटर के पास एग्जीक्यूट करने के लिए। अब मिसाल के तौर पे जो जॉब 1 है और जॉब 3 है ये सेम कैटेगरी की हैं, और जॉब 2 जो है ये एक सेपरेट कैटेगरी की है। अब ऑपरेटर क्या करेगा, जॉब 1 और जॉब 3 का अलहदा से बैच क्रिएट करेगा और जॉब 2 का अलहदा से बैच क्रिएट करेगा। अब सिस्टम सबसे पहले बैच 1 को एग्जीक्यूट करेगा। वो क्या करेगा कि जो बैच 1 के लिए रिसोर्सेज थे, लाइक जॉब 1 और जॉब 3 के जो रिसोर्सेज थे जो कि सेम टाइप थे, जिनके लिए सेम रिसोर्सेज चाहिए थे, उनको जो है वो पहले एग्जीक्यूट करेगा, उनके रिसोर्सेज को सेट करेगा और उनको एग्जीक्यूट कर लेगा। उसके बाद वो सेकंड बैच को एग्जीक्यूट करेगा, मीन टू से के जॉब 2 को एग्जीक्यूट करेगा, उसके रिसोर्सेज को सेट करेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। जो फर्स्ट सिस्टम थे, जो शुरू के सिस्टम थे, अर्लियर सिस्टम थे, उसके अंदर क्या हो रहा था कि पहले जॉब 1 के लिए रिसोर्सेज सेट करता था ऑपरेटर, उसका एग्जीक्यूट करता था, फिर जॉब 2 के लिए, फिर जॉब 3 के लिए। तो वो काम जो है वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, मतलब ज़्यादा काम जो है, ज़्यादा टाइम जो है वो इनपुट और आउटपुट में वेस्ट हो जाता था। एग्जीक्यूशन के लिए जो है वो कम टाइम जो है वो मिलता था। लेकिन जब इसको बैच में डिवाइड किया गया, तो जब सेम टाइप्स के ग्रुप बने, एक दफ़ा इंस्ट्रक्शन सेट की, एक दफ़ा सिस्टम के रिसोर्सेज मैनेज किए और एक टाइप के जॉब्स को एग्जीक्यूट कर दिया गया। फिर जो है वो सेकंड टाइप के लिए जो है वो रिसोर्सेज मैनेज किए गए और उसको जो, अब अगर ऑपरेटर के पास 4 जॉब्स आती हैं एक टाइम पे एग्जीक्यूशन के लिए, दो दो जॉब्स जो हैं वो एक टाइप की हैं, दो एक टाइप की हैं, वो 2 बैच क्रिएट करेगा, बैच 1 और बैच 2, और उन जॉब्स को वो मेमोरी के अंदर लोड करेगा 1 बाय 1 और उनको जो है वो एग्जीक्यूट कर देगा। उसको बार बार जो है वो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को चेंज नहीं करना पड़ेगा। The user prepared a job that consisted of program data and some control information। अब ये अर्लियर सिस्टम की बात हो रही है कि जो यूज़र है वो एक जॉब को प्रिपेयर करेगा, उसके अंदर क्या होगा, डाटा, प्रोग्राम और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, कंट्रोल कार्ड्स होंगे। ही देन सबमिटेड इट टू द कंप्यूटर ऑपरेटर इन द फॉर्म ऑफ पंच कार्ड। अब ये पंच कार्ड की फॉर्म में जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटर को जो है वो सबमिट करवा देगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वाज सिंपल, ये बहुत सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम था। इट्स बेसिक जॉब वाज टू ट्रांसफ़र कंट्रोल ऑटोमेटिकली फ्रॉम वन जॉब टू द नेक्स्ट। अब इसका काम क्या था कि इसने कंट्रोल जो है वो एक जॉब से दूसरी जॉब पे ट्रांसफ़र करना है। द ऑपरेटिंग सिस्टम वाज ऑलवेज रेजिडेंट इन मेमोरी। जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो हमेशा मेमोरी के अंदर रहता था। द ऑपरेटिंग सिस्टम, द ऑपरेटर बैच सिमिलर जॉब्स। अब ऑपरेटर जो है वो जॉब्स क्रिएट करता था, मतलब बैच क्रिएट करता था एक टाइप की जॉब्स के टुगेदर इकट्ठे, एंड देन रैन इन कंप्यूटर टू स्पीड अप द प्रोसेसिंग, और तब जो है वो उसको एग्जीक्यूट करता था। इस तरीके से वो थोड़ी सी उसने प्रोसेसिंग स्पीड को अप करने की कोशिश की थी। मतलब पहली जो थी, जब एक के बाद एक जॉब थी कि फर्स्ट जॉब को एग्जीक्यूट कर रहा है, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, उसको बार बार कंट्रोल इंस्ट्रक्शन भी चेंज करनी पड़ रही हैं, उसको जो है वो इनपुट भी बार बार देना पड़ रहा है, तो ज़्यादा टाइम जो था वो इनपुट आउटपुट में वेस्ट होता था। सीपीयू की यूटिलाइजेशन बहुत कम थी। लेकिन जब उसने बैच क्रिएट किए तो किसी हद तक जो है वो इनपुट आउटपुट का टाइम जो है वो कम हुआ, क्योंकि एक दफ़ा जो है वो सेम टाइप की जॉब्स को इकट्ठा कर लिया गया, उसके उनकी कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस लोड की गई और डाटा इनपुट करते हुए उनको एग्जीक्यूट करवा लिया गया। द CPU इज़ ऑफन आइडियल इन द एनवायरनमेंट एज स्पीड ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस इज मच स्लोअर देन CPU। अब जो है वो CPU फ्री है, आइडल है, क्यों है कि इनपुट आउटपुट की स्पीड बहुत स्लो है। आफ्टर सम टाइम द इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्क इंस्टेड ऑफ कार्ड रीडर रिजल्ट इन फास्टर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। उसके बाद जो है वो डिस्क इंट्रोड्यूस होती है। अब कार्ड रीडर की बजाय डिस्क को इस्तेमाल किया गया जो है वो इनपुट आउटपुट के लिए। इन डिस्क टेक्नोलॉजी द ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ऑल जॉब्स ऑन अ डिस्क इंस्टेड ऑफ कार्ड रीडर। अब जितनी भी सेम टाइप्स की जॉब थी उनको डिस्क के ऊपर शिफ्ट किया गया कार्ड रीडर की बजाय। द resources are utilized and jobs are performed more efficiently with the help of job scheduling। रिसोर्सेज यूटिलाइज किए गए और जॉब स्केजलिंग के थ्रू जो है वो जॉब्स को एग्जीक्यूट करवाया गया था। जॉब स्केजलिंग इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑल जॉब आर प्रेजेंट ऑन द डिस्क। अब जब एक से ज़्यादा जॉब्स मेमोरी में लोड होती हैं तो उनकी जॉब स्केजलिंग होती है कि कौन सी जॉब पहले एग्जीक्यूट होगी और कौन सी बाद में। इन द अबव फिगर शोज द मेमोरी लेआउट ऑफ अ सिंपल बैच सिस्टम। अब ये मेमोरी का लेआउट है। द मेमोरी कंटेन्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन वन पार्ट
एंड यूज़र प्रोग्राम इन द अदर पार्ट। एक हिस्से में ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरे में जो है वो यूज़र का प्रोग्राम है। द यूज़र स्पेस कैन कंटेन ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम इन बैच सिस्टम। ये बैच सिस्टम की बात हो रही है कि उसमें जो है वो एक वक्त में सिर्फ जो है वो एक प्रोग्राम लोड होता था जो कि एग्जीक्यूट होता था। ये डिस्क टेक्नोलॉजी से पहले की बात है। द यूज़र स्पेस कैन कंटेन ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम इन बैच सिस्टम। डिजिटल इक्विपमेंट्स विजुअल मेमोरी सिस्टम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये अर्लियर कंप्यूटर थे जो बहुत शुरू में यूज़ हुए, जिसमें पहले एक एक जॉब को एग्जीक्यूट किया गया और फिर जो है वो बैच क्रिएट किए गए और रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन को अप करने की कोशिश की गई। तो ये आज के लिए आपका सिंपल बैच सिस्टम